जो सेकंड सूत्र है पेज नंबर 211 पे। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना सबको? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना सबको? ठीक है। तो पेज 211 पे जो सेकंड सूत्र है वो ये बोलता है, इफ द लॉर्ड ऑफ द भ्रातृ भाव, भ्रातृ मीन्स भाई होता है, और भाव तो थर्ड हाउस को ना पराक्रम भाव, भ्रातृ भाव, भ्रातृ भाव भी बोलते हैं। बोलते हैं इफ द लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस, इफ द लॉर्ड ऑफ द भ्रातृ भाव और द थर्ड हाउस together with Mars aspects the third house or is situated in the third house, it should be pointed out the native will be blessed with a younger brother. Okay. तो वन थिंग here is to understand, ये बोल रहे हैं कि तीसरे भाव का स्वामी या तो मंगल देव के साथ बैठ जाए, या थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर ले, या खुद थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो नेटिव को यंगर ब्रदर होगा। ब्रदर बोल रहा है वो। देखो, यंगर ब्रदर जो होता है ना, मतलब यंगर सिबलिंग, वो होता है थर्ड हाउस, और जो एल्डर होता है वो होता है 11th हाउस। अब जो यंगर सिबलिंग होता है ना, उसका कारक मंगल होता है। बट यहाँ पे यंगर सिबलिंग मंगल पुरुष ग्रह है, तो ये जो हम बात बोल रहे हैं कि उसका कारक मंगल होता है, ये हम लड़के की बात कर रहे हैं, ये लड़कियों पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं एल्डर सिबलिंग, उसे हम जुपिटर से देखते हैं। अब वो बोल रहा है, सपोज काल पुरुष की कुंडली ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। वो बोल रहे हैं कि थर्ड लॉर्ड, तो अब थर्ड लॉर्ड क्या है? मरकरी बन गए यहाँ पे इस केस में। बोलते हैं थर्ड लॉर्ड या तो थर्ड हाउस में बैठ जाए, मतलब मरकरी या तो थर्ड हाउस में बैठ जाए, या थर्ड लॉर्ड कुंडली में कहीं पे भी मंगल देव के साथ बैठ जाए, या थर्ड लॉर्ड को मंगल देख ले, या थर्ड हाउस को मंगल देख ले। थर्ड हाउस को जब भी मंगल देखेगा वो 1000% देगा छोटा भाई, 1000%। और जब भी मंगल थर्ड हाउस को देखेगा, छोटे भाई का गैप भी आपको मिलेगा 4 से 8 साल का। मतलब या तो वो चार चार से कुछ साल बड़ा होगा। एमएमजी प्लीज मेरी स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें, मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो या मतलब 4 to 8 years का गैप होता है, चार चार के अराउंड, या चार से आगे बढ़ के। चाहे मंगल कहीं से भी देखे, 12th से देखे, 8th से देखे, 9th से देखे, बट वो देगा। लेकिन मंगल थर्ड लॉर्ड के साथ बैठ के आपको यंगर सिबलिंग देगा या यंगर भाई देगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। और क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो मैं बताऊंगी। दूसरा, थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा तो आपको यंगर ब्रदर होगा, इस चीज की भी कोई गारंटी। इज इट क्लियर अभी तक? लेकिन यस, मंगल जब भी थर्ड हाउस को देखेगा यंगर सिबलिंग देगा। और जब भी मंगल अष्टम में बैठा होता है तो वो बड़ा भाई भी देता है, छोटा भाई भी देता है। बड़ा भाई देखो, ये एक चीज को और समझो, देश काल पात्र लगा के। मेरे मेरे फादर का खुद मंगल 8th हाउस में है। तो मेरी एक बड़ी बुआ है और मेरे एक छोटे चाचू थे। तो जो मेरी बुआ की नेचर है, दैट इज मतलब वो फीमेल जैसी नहीं है, दैट इज मोर टुवर्ड्स मेल टेंडेंसीज। मतलब
भाई जैसी बहन, वो वाला सिनेरियो। इज इट क्लियर अभी तक जो मैंने समझाया? इसमें किसी को कोई क्वेरी है? ओके। अब और क्या कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से देखें कि ब्रदर का प्रॉमिस है, क्योंकि देखो हर एक कुंडली में मंगल थर्ड हाउस को देखे, मंगल 11th हाउस को देखे, मंगल थर्ड हाउस में बैठे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट स्टिल आप देखोगे कि छोटा भाई है। अब उसको कैसे देखें? थर्ड हाउस से थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस से थर्ड हाउस क्या बना? फिफ्थ हाउस। यहाँ पे मंगल आ जाए, या थर्ड लॉर्ड से थर्ड हाउस में मंगल बैठ जाए, ये अगेन एक कंडीशन बनाता है आपको यंगर ब्रदर देने का। आई सेड थर्ड हाउस से थर्ड हाउस में, थर्ड से थर्ड में, और थर्ड लॉर्ड से थर्ड हाउस। थर्ड लॉर्ड से थर्ड हाउस देखोगे ना आप, तो वो बताएगा कि बेसिकली आपके थर्ड हाउस की पोजीशन क्या है। ये चीज समझ आ रही है? इज दिस पर्टिकुलर थिंग गेटिंग क्लियर? और मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। चंदा, आनंद निधि जी, जूम यूजर MMG, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। ओके। सो एक ये कंडीशन होती है। अब सपोज करो कि आपको बड़ा भाई देखना है, बड़ा सिबलिंग देखना है। अब आप क्या करोगे? अब आप थर्ड नहीं देखोगे, अब आप देखोगे जुपिटर से 11th की क्या कंडीशन है। सपोज जुपिटर से 11th में मंगल बैठ गया, अगेन इट गिव्स अ प्रॉमिस फॉर मतलब बड़ा भाई। आई सेड जुपिटर से 11th में मंगल आ जाए, एंड मंगल पंचम में भी अगेन एक प्रॉमिस देता है बड़े भाई का, क्योंकि मंगल पंचम में बैठ के 11th को देखेगा। बट प्लीज एक चीज को श्योरिटी रख लेना, बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होंगी जहां पे आपको चीजें दिखेंगी नहीं प्रत्यक्ष, बट वहां पे आप ये पूछना कि आपकी मदर का मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। ये केसेस भी मिलेंगे। एंड एक केस हमारी क्लास में ही है, मंगल एस्पेक्टिंग थर्ड हाउस, एंड उनकी मदर का मिसकैरेज हुआ, एंड इट वाज अ ब्रदर। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलते ये सूत्रा तो लग नहीं रहा। जिस चीज पे मैं बोलती हूँ ब्लाइंड प्रिडिक्शन, वो ब्लाइंड प्रिडिक्शन ही है। इज इट क्लियर? सो आप देखोगे जुपिटर से 11th क्या है, 11th लॉर्ड से 11th में क्या है, एंड अगर वहां पे नर ग्रह है, स्पेशली अगर मंगल से कनेक्शन है, तो इट गिव्स यू एल्डर ब्रदर। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर मंगल के नक्षत्र में चला गया, अगेन ये एक सिनेरियो क्रिएट करेगा फॉर यंगर ब्रदर। आई एम रिपीटिंग अगेन, थर्ड लॉर्ड इररिस्पेक्टिव कहां पे बैठा है, अगर वो मंगल के नक्षत्र में चला गया, अगेन वो एक सिनेरियो क्रिएट करेगा। किस चीज के लिए? यंगर ब्रदर के लिए। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, प्लीज बताएगा कोई? गूगल मत करना। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा और चित्रा, यस। यस। धनिष्ठा, यस। मंगल के यही नक्षत्र होते हैं। अब इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर थर्ड लॉर्ड धनिष्ठा में चला गया, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर थर्ड लॉर्ड धनिष्ठा में चला गया, अब ये आप, या तो आपका यंगर सिबलिंग ज्यादा लाइफ नहीं लेके आएगा, इन केस अगर ज्यादा लाइफ है तो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट धनिष्ठा नक्षत्र। बट यस, यंगर ब्रदर आने के सिनेरियो बनेगा। आगे चले।
शुड वी प्रोसीड? ओके, अब देखो ये आगे क्या बोल रहा है। आज सारी लेडीज है हमारी क्लास में, आज बहुत सारे लोग आए नहीं। उसने थर्ड सूत्र में क्या बोला है? इफ दीज टू, यानी मंगल एंड लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, आर इन कंजंक्शन विद मेलेफिक प्लैनेट्स or are placed in an evil sign, the destruction of brothers will soon occur. There is no doubt about it. Okay, now tell me challenges कौन सा हाउस देता है हमें? सिक्स्थ हाउस के अलावा और कौन सा हाउस हमें चैलेंजेस देता है? लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। एट्थ हाउस चैलेंजेस नहीं होता, ऑब्स्टेकल्स होता है। थर्ड, यस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड जहां पे भी जाएगा ना आपकी कुंडली में, वहां पे आपको चैलेंजेस है। और वहां पे चैलेंजेस क्यों आते हैं? देखो, लाइफ का ना सिंपल सा फंडा है। थर्ड हाउस में बहुत बार बोल चुकी, थर्ड हाउस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस ब्रेन। एवरीथिंग जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी जी रहे हो, आप 90 टू 95 टू 99% हम सबकॉन्शियस से चलते हैं। किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को पिज्जा, किसी को पार्टी पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद है। इनके ना रीजंस नहीं होते, इनका कोई कारण नहीं होता, ये सब कॉन्शियस से आते हैं। थर्ड लॉर्ड जहां पे भी जाएगा, वो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू योर पैटर्न्स। क्या कोई आप लोगों में से बताना चाहेगा मतलब थर्ड लॉर्ड, कि आपका थर्ड लॉर्ड कहाँ पे है, तो उस पर थोड़ा काम करूं मैं अब? एनीबडी? अगर आप लोगों का नहीं बताना तो किसी ऐसे का बता दीजिए जिसको आप जानते हो। देखो, निधि जी का आया थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस। निधि जी, मैं आपको ना अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, पहले तो ये बताओ, आपके यंगर सिबलिंग है? नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि थर्ड लॉर्ड लॉस के भाव में चला गया। अच्छा, एक और चीज बता दो, अगर थर्ड हाउस में प्लूटो बैठा है ना किसी का, अगर ओके। किसी के थर्ड हाउस में प्लूटो बैठा है, तो दैट नेटिव विल बी द यंगेस्ट किड। उसके बाद हुए नहीं हुए, बट वो सस्टेन नहीं करेंगे। ठीक है? अब ओके। जैसे आपका थर्ड लॉर्ड बन क्या रहा है, एक्वेरियस साइन में है थर्ड लॉर्ड, और सेजिटेरियस तो एसेंडेंट है। आप अच्छा, ओके, आप सेजिटेरियस एसेंडेंट कैसे हो सकता है? तो पाइसेस एसेंडेंट हो गए ना मैम। नहीं, सेजिटेरियस एसेंडेंट है तो थर्ड लॉर्ड मेरा सैटर्न अच्छा बना। अच्छा, ओके, मुझे लगा कि एक्वेरियस राशि में है। हाँ। तो स्कॉर्पियो राशि में है ना? हाँ। मैं मून कहाँ पे बैठा है आपका? इधर 11th हाउस में। देखो, थर्ड लॉर्ड, अब जैसे हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो, कोई भी प्लेनेट, सबसे पहली बात जो सेजिटेरियस असेंडेंट होता है, उसके 12वें भाव में 8 नंबर राशि जा रही है। 8 नंबर राशि अपने आप में अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों को दिखाती है। और 12वां भाव इज नॉट द भाव दैट इज रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड मीन्स, जो 12वां भाव है, दैट इज रिलेटेड टू अदर वर्ल्ड। स्कॉर्पियो राशि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है उस सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए, जिसका कर्म का कारक जो कि मैम का बैठा है, मन का कारक यानी कि मून, आत्मा का कारक या लगन लॉर्ड उसके अंदर चला जाए, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर परसुइंग एंड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। अब चैलेंजेस कैसे आएंगे? थर्ड लॉर्ड गया है 12वें भाव में। 12वां भाव किस चीज का होता है? लॉस का, और एक्सपेंडिचर, लॉस का, इन्वेस्टमेंट का।
हॉस्पिटल का, जेल मैम का। आप सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस करते होगे वो ये फेस करते होगे कि जो चीज आपने अपनी स्मृति में डाली, स्मृति मीन्स यहाँ पे इमेजिन, अब मेरी ना थोड़ी हिंदी ऐसी है, इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? स्मृति मतलब मेमोरी, हाँ हाँ वो हाँ सोच। हाँ। हाँ, सो थर्ड हाउस सबकॉन्शियस होता है, एंड हम्म। ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो आपकी इमेजिनेशन होती है, कल्पना। ये एक है हमारे पास हिंदी मास्टर पोजिशन। सो आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे या जो एकदम से चीज स्ट्राइक करेगी, दैट विल बी इन योर इमेजिनेशन। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को पार पा जाते हो, थर्ड लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस वैसे बहुत अच्छी प्लेसमेंट है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। अगर किसी को फिक्शन नॉवल लिखनी है और मरकरी अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी एक्सीलेंट पोजीशन है। बट ये प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करती है? सबकॉन्शियस। देखो सबकॉन्शियस को ना आप इस तरीके से नहीं समझ सकते कि अच्छा जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, हम कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब इसको आप रिवाइज करोगे, इसको आप नोट्स बनाओगे या कल को कुछ टाइम के बाद आप किसी को टीच करोगे, तो कौन सा सूत्र, कौन सी चीज कहाँ से रिलेट करके आ रही है, दैट इज फ्रॉम योर सबकॉन्शियस, दैट इज फ्रॉम एट थर्ड हाउस, दैट इज फ्रॉम एट्थ हाउस एंड दैट इज फ्रॉम ट्वेल्थ हाउस। 3, 8 और 12 से ही आती है। चौथे में तो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, जो अब जिसमें अभी हम चल रहे हैं। थर्ड लॉर्ड जब भी वो ट्वेल्थ हाउस में जाएगा, इस इंसान को सिर्फ एक ही चीज को ओवरकम करना है, दैट इज आपको जो इंस्टिंक्ट आती है, आपको जो इंट्यूशन आती है, आपको जो इमेजिनेशन आती है, यू हैव टू लर्न टू फोकस ऑन दैट। आपकी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड ग्रह भी है? सैटर्न रेट्रोगेट है। वेरी गुड, शाबाश। ओके, आप ली बेटी है फीमेल कुंडली, ये चीज नहीं मैं सकती सबके आगे। ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई और शेयर करना चाहेगा थर्ड लॉर्ड? दूसरी कुंडली का बता देती हूँ, और अगर आपको यस, चाहिए तो। बताइए। सेकंड लॉर्ड मतलब कैप्रिकॉर्न लग्न है, 11 नहीं, 12 एक सेकंड ही। नहीं, थर्ड चाहिए मुझे, हम थर्ड हाउस पढ़ हाँ रहे हैं जी। हाँ हाँ, तो जुपिटर बैठा है 10th हाउस में। तो साथ आएगा यहाँ। One will get challenges in career, in profession, at their workplace via communication। हो सकता है कलीग्स के साथ, जो उसके साथ काम करते हैं उनके साथ इश्यू आए, उनका सपोर्ट किस लेवल पे मिल रहा है। थर्ड हाउस में कुछ बैठा है क्या? नहीं, थर्ड हाउस एम्प्टी है। देखो अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड भी 10th हाउस में आ गया हम्म। और थर्ड लॉर्ड भी 10th हाउस में आ गया। थर्ड हाउस में चैलेंजेस है, तो अब इसका करियर के भाव में गया है, तो आप देखो इसका कम्युनिकेशन, इसके कलीग्स, या अगर ये मीडिया या सॉफ्टवेयर इन चीजों से रिलेटेड है हम्म। तो ये वहां वर्क प्लेस पे क्या चैलेंजेस झेल रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि इसके कलीग्स इससे ज्यादा काम निकलवाने की कोशिश भी करते हो और ये उस प्रेशर में करता है, करती हो। क्योंकि मे, देखो यहाँ पे मेल दो चार्ट। चीजें लगेंगी। क्या बोल रहे हो? मेल चार्ट है तो। हाँ मतलब करता है, करती हो, वही बोला मैंने, करता हो। तो हम्म। आप उनसे पूछो कि कम्युनिकेशन एरिया कैसा है वर्क प्लेस पे। थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स ना वहां पे डाल दो, वो थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स ही वहां पे चैलेंज बनेंगे। ओके। एंड जब भी थर्ड लोड 10th हाउस में होता है, इस चीज को टैकल करने का एक ही तरीका होता है कि जो भी जहाँ पे भी आपका करियर का लॉर्ड गया है, हम्म। उस लॉर्ड के नक्षत्र की डीटी का फोटो, मतलब आप अपने पास रखो, वॉलपेपर पे लगाओ, अपने मंदिर में रखो, जहाँ रखना है रखो, बट रखो। ओके। क्योंकि वो आपके, देखो थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस है।
जो भी चीज आप अपने हाथ से कर रहे हो, अपनी जबान से कर रहे हो, थर्ड हाउस से कर रहे हो बेसिकली, वो चीज आपके अंदर एनकोड हो जाएगी। अब थर्ड लॉर्ड यहाँ पे 10th हाउस में सिर्फ यही नहीं है कि थर्ड लॉर्ड 10th में गया है, थर्ड लॉर्ड अपने से अष्टम भी चला गया मैम। हम्म। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो 10th लॉर्ड है जो कि वीनस बनेगा, वो सेवेंथ हाउस तो में वी इनका। अच्छा। मैम वो नक्षत्र निकालना, नक्षत्र की डीटी निकालना, उसकी फोटो रखे, और ये सबके लिए अप्लाई होगी ये। ओके। यहाँ पे लिब्रा बन रहा है, किसी और का कुछ और बनेगा। वो जिस राशि में जिस नक्षत्र में जा रहा है 10th लॉर्ड, उसके की फोटो रखनी है। ये नहीं है कि वीनस गया आपका एरीज में तो हनुमान जी की फोटो रख लो, नो। जैसे वीनस गया एरीज में, तो एरीज में अगर सपोज गया वो भरणी में तो यम, हम्म। ओके केतु मैम। वाले में गया तो अश्वनी, इनकी पिक्चर्स रखनी है। इज इट क्लियर? ओके मैम। सो जो ये नेक्स्ट सूत्र में बात कर रहा है कि इफ दीज टू, यानी कि मंगल और थर्ड हाउस का लॉर्ड आर इन कंजंक्शन विद मेलेफिक्स, अगर कोई चार्ट हो जिसमें थर्ड लॉर्ड मंगल के साथ हो और कोई भी मेलेफिक हो, राहु केतु या सैटर्न, तो भी मुझे बताना। ठीक है, आर इन कंजंक्शन विद मेलेफिक्स और आर प्लेस्ड इन एन इविल साइन, द destruction of brothers will soon occur, there is no doubt about it। अच्छा, अगर मंगल किसी का बहुत ही ज्यादा कंबस्ट हो जाता है, ये भी एक सूत्र है, मंगल अगर किसी का कंबस्ट हो गया चार्ट में और वो राहु केतु एक्सिस पे भी आ गया साथ में, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि हो सकता है आप सिंगल ही चाइल्ड हो। आपका ना कोई बड़ा भाई है, ना कोई बड़ी बहन है, ना कोई छोटा भाई है, ना कोई छोटी बहन है। आई एम रिपीटिंग, मंगल कंबस्ट इन राहु केतु एक्सिस, this also makes a combination that the native is a single child। और ये चीजें और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं अगर मंगल कंबस्ट हो जाए, मंगल राहु केतु एक्सिस में आ जाए। अब मंगल को कंबस्ट सूर्य देव करेंगे, और ये सब या तो थर्ड हाउस में बैठ जाए या सूर्य देव थर्ड हाउस को देख ले तो वो देखेंगे 9th हाउस से। तो अगर 3-9 एक्सिस पे ये बन रहा है तो ये इस चीज को और ज्यादा एड ऑन करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बट जो इन्होंने ये सूत्र लिखा है, अगर कोई कुंडली है तो मैं उस पर देख सकती हूँ, अदरवाइज मैं इस चीज को टू सम एक्सटेंट मैं इस चीज को हाँ मानती हूँ कि अगर मंगल के साथ आपका थर्ड लॉर्ड बैठ गया और उसके साथ मेलेफिक बैठ गया, तो मेलेफिक हमारे पास मंगल के बाद क्या बचे? शनिदेव, राहु देव एंड केतु देव, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। तो यस, इट इज एन इंडिकेशन की पॉसिबिलिटी है कि मतलब के ब्रदर can get destroyed, मतलब destruction of brothers। Moving on to next सूत्र, बोलते हैं when the lord of the third house is a female planet। फीमेल प्लैनेट कौन कौन से हैं? पहले तो ये बताओ फीमेल प्लैनेट कौन से हैं, मेल प्लैनेट कौन से हैं, और मैं अनम्यूट करूंगी तो बताना, ये टाइप मत करना। फीमेल प्लैनेट बताओ, मेल प्लैनेट बताओ, कौन बताएगा? यार ये तो इजी सी चीज है। हम्म। हाँ, फीमेल प्लैनेट्स है वीनस और मून। मेल हम्म। प्लैनेट्स है सन, हम्म। जुपिटर और मार्स। ठीक है, और और भी तो इनक प्लैनेट्स होते हैं। इनक प्लैनेट्स जो है, हम्म। मतलब ना मेल फीमेल दोनों में नहीं, जिनको लेते सैटर्न एंड मरकरी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर दो जो ये दो बोल रहे हैं। एक को बच्चा और एक को बूढ़ा बोला गया है, जी। तो एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस, मतलब जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, जो तुमने बोला उसी पॉइंट ऑफ व्यू से।
हाँ मतलब इनको मेल फीमेल की श्रेणी नहीं दी गई है, इनको नपुंसक प्लैनेट की श्रेणी दी गई है। एक को बूढ़ा माना गया, वृद्ध माना गया, और एक को बच्चा माना गया, चंचल बच्चा। तो हाँ। बच्चा जो होता है, बच्चे का भी तो जेंडर होता है, बूढ़े का भी तो जेंडर होता है ना। हाँ। फिर हाँ क्यों राइट। रखे गए इस कैटेगरी में, वो पूछ रही हूँ मैं। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ। इस कैटेगरी में क्यों रखे हुए? आई डोंट नो, ये तो सोचने वाली एनीबडी? बात। इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। एनीबडी एल्स? निधि जी? यस। ट्राई करूंगी, मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं कि इट्स ओके। मरकरी जो है वो जिसके साथ रहता है उसके रंग में ढल जाता है। तो तो उसका उसका जेंडर से क्या लेना देना, हम यहाँ मेल फीमेल की बात कर रहे हैं। तो उसको ना मेल कैटेगरी मिली है ना फीमेल कैटेगरी मिली है, दोनों को ही। व्हाई इज इट सो? ये नहीं पता। इज इट बिकॉज वो जो रिलेशनशिप होती है मेल फीमेल की, दोनों उसमें फिट नहीं बैठते, बूढ़ा आदमी भी और बच्चा भी। कैसे? अब जैसे कि मैस्कुलिनिटी में भी सैटर्न नहीं बैठते, एक बूढ़ा आदमी है जो जिंदगी के एंड स्टेज पे, एक बच्चा है, उसको भी फीमेल फीमेल रिलेशनशिप्स के बारे में इतनी समझ नहीं है, इसलिए शायद इन्हें इनक प्लैनेट्स में रखा गया। नहीं। ओके। तुम्हें कुछ कुछ आंसर सही दिया है, क्लियर नहीं दिया है। ओके। सबसे पहली बात, वो इसमें जो बोल रहा है मैं उससे टोटली एग्री नहीं करती, और मैं क्यों नहीं करती उसका रीजन बताऊंगी। सबसे पहली बात, जो मरकरी है वो वो बच्चा है जिसने अभी प्योबैरिटी गेन कर नहीं करी है। हम्म। जब आप प्योबैरिटी गेन कर लेते हो, वसुंधरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्योर। जब आप प्योबैरिटी गेन कर लेते हो, जब आपका डिफरेंशिएशन आता है, देखो बहुत बार आप देखना बचपन में लड़की बॉय कट रखती है या वैसे कपड़े पहनती है, आप पहचान ही नहीं पाओगे लड़का है लड़की है, नहीं पहचान पाओगे, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन जब जब आप प्योबैरिटी गेन करते हो, उस टाइम पता चलता है कि ये नर है या मादा है, लड़का है लड़की है, स्त्री है पुरुष है। एंड उसी समय आपके पास प्रजनन की क्षमता आती है, उससे पहले नहीं आती। एंड देर इज अ टाइम, जैसे वसुंधरा ने बोला, देर इज अ टाइम आफ्टर सर्टेन एज आप वो प्रजनन की क्षमता भी खो देते हो। ये मेल फीमेल का रोल ना सिर्फ प्रजनन के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। बट मरकरी और शनि को यहाँ पे प्रजनन से नहीं रिलेट किया उन्होंने, उन्होंने ज्यादा रिलेट किया है सेक्सुअल लाइफ से। ऐसे तो इतने सारे केसेस आप सुनते हो, 70 ईयर्स से 75 ईयर्स दोबारा शादी कर रहे हैं, खुश है या वट एवर, मैं कुछ चीज में नहीं जाना। जो मरकरी है, मरकरी के अंदर अभी तक प्योबैरिटी नहीं आई है, उसके हार्मोन्स उस लेवल पे गए गए ही नहीं है। दूसरा चीज, शनि ड्राई है, शनि को उस चीज में कोई रस ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, उसको अट्रैक्शन ही नहीं होती। क्योंकि उसको अट्रैक्शन नहीं होती, इसीलिए शनि की वाइफ ने उनको त्याग दिया था कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कांट डू दिस, यू डोंट रोमांटिसाइज, यू आर नॉट indulge in sexual pleasures and all those things। हर एक प्लैनेट को ना अगर उन्होंने किसी कैटेगरी में डाला है तो उस कैटेगरी में डालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, प्रिडिक्शन। वो प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। इसीलिए जिसके भी नपुंसक योग बनते हैं वो शनि और मरकरी से ही ज्यादा बनते हैं। बट एक लड़की, एक कन्या, हम जब हमें मरकरी को वो करना होता है, बेटर करना होता है, तो क्या हम दुर्गा जी की पूजा नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? अब
कंजके जो हम बिठाते हैं वो हम छोटी उम्र की लड़कियों को बिठाते हैं या बड़ी लड़कियों को बिठाते हैं? छोटी लड़कियों को बिठाते हैं। व्हाई? बिकॉज अभी तक उन्होंने प्योरिटी गेन नहीं किया है, दे आर वर्जिन, दे आर टोटली प्योर, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड टू दुर्गा जी। बट वंस, अभी वो मरकरी है, अभी वो मरकरी है, छोटी बच्चियां। बट वंस they gain puberty, now they have converted from Mercury to Venus। इसीलिए जब भी किसी को पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस से रिलेटेड या पीरियड से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसका वीनस डैमेज्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? अब मरकरी, जब पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ तो मरकरी वीनस में तब्दील हो गया। ये लड़कियों के केस में। लड़कों के केस में क्या होगा? वही मरकरी मंगल में तब्दील हो जाएगा। भारी आवाज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मैस्कुलिन हार्मोन होता है। ये चीज समझ आ रही है? अब मरकरी वाली स्टेज भी क्रॉस कर दी, वीनस वाली स्टेज भी क्रॉस कर दी। अब when she becomes a mother, she will become moon, she will activate the moon। बट फॉर मेल्स मरकरी से मार्स तक ही आते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। सो व्हेन दे आर सेइंग मेल है फीमेल है, फीमेल प्लैनेट्स का रोल फीमेल के लिए ही है। जो ये जुपिटर है, इसका रिप्रोडक्शन में, वैसे हम इसे कारक मानते हैं बच्चों का, वैसे 9th हाउस में डीएनए का भी कारक है, दैट आई एग्री। बट ज्यादातर इसको, जो आपका प्रजनन क्षमता होती है ना, वो मंगल से देखी जाती है। एंड जो जुपिटर होता है, दैट एक्ट्स एज अ ब्लेसिंग, पालन पोषण करना, ध्यान रखना, एंड दैट वे। सो किसी भी चीज को ना आंख बंद करके ऐसे ही मत मानो, अच्छा ये मेल है, ये फीमेल है, ये किसी कैटेगरी का नहीं है, ये उच्च का है, ये नीच का है। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, और कारण ना बुक्स में नहीं मिलेगा, कारण आपको अपने आसपास ही दिख जाएगा। अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है, इन केस, उसके वीनस और मून में प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, उसके 4th हाउस में प्रॉब्लम मिलेगी। बिना मून और वीनस डैमेज हुए, बिना मून और वीनस डैमेज हुए प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, पीसीओडी या जो भी फीमेल्स को दिक्कतें होती है, वो आ ही नहीं सकते। समझ रहे हो? इज इट क्लियर? वसुंधरा क्लियर हुआ? अब ये बोल रहा है when the lord of the 3rd house is a female planet and the female planets are placed in this house, यानी कि 3rd हाउस में आपका मून हो या वीनस हो, द नेटिव विल हैव सिस्टर यंगर। मेरी एक फ्रेंड है जिनका मून 3rd हाउस में है एंड शी हैज यंगर ब्रदर, उनकी कोई सिस्टर नहीं है। एंड मैंने उनकी मम्मा से पूछा भी था, उनका कोई मिसकैरेज भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। मैं वीनस और मून से देखती ही नहीं हूँ यंगर सिस्टर को, ना मैं फीमेल प्लैनेट से देखती हूँ, मैं मरकरी से देखती हूँ सिस्टर को। आपकी बहन, बेटी, बुआ इज मरकरी। एक ब्लाइंड सूत्र और बताती हूँ, अगर किसी मेल का, आई एम सेइंग मेल का लगन में मरकरी है, उसकी बहन छोटी है या बड़ी है डजेंट मैटर, उसकी बहन की मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे ही होंगे। या तो शादी होने में दिक्कत आएगी, या शादी होगी ही नहीं, या अगर शादी हुई है तो शादी में पचड़े चल रहे।
ये ब्लाइंड प्रिडिक्शन है, कहीं पे भी लगा सकते हो। आगे बोल रहा है एंड फीमेल, मतलब फीमेल प्लैनेट्स अगर थर्ड हाउस में होंगे तो यंगर सिस्टर होगी, मैं इसको नहीं मानती। द नेटिव विल हैव सिस्टर, ओके। एंड सिमिलरली इफ द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज अ मेल प्लैनेट, ठीक है, इस हाउस का लॉर्ड अगर कोई मेल प्लैनेट है एंड मेल प्लैनेट्स आर सिचुएटेड इन इट, ही विल बी ब्लेस्ड विद अ ब्रदर। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये इस चीज को कहना चाह रहा है, लेकिन मान लो 5 6 7 यहाँ पे वीनस बैठ जाए या यहाँ पे मून बैठ जाए, एक तो फीमेल लॉर्ड हो गया ना, इस हाउस का फीमेल लॉर्ड हो गया, क्योंकि वीनस फीमेल प्लैनेट है और फीमेल ग्रह ही आके बैठ गया, तो ये बोलता है छोटी बहन होगी। आई डोंट एग्री विथ दिस, मतलब मैं इस पे 100% एग्री नहीं करती कि हर एक केस में ऐसा हो, जरूरी नहीं है। मेरे पास दो केसेस हैं, एक में यंगर ब्रदर है और एक में थर्ड हाउस में मून है, उसमें यंगर सिस्टर है। सो इसको पत्थर की लकीर या ब्लाइंड प्रिडिक्शन नहीं माना जा सकता। अगर आप लोगों में से किसी का है तो प्लीज बताओ, वी विल चेक। वसुंधरा, तुम्हारे थर्ड हाउस में तो जुपिटर बैठा है ना? जस्ट एक सेकंड में अनम्यूट कर, हाँ हाँ, तुम्हारे थर्ड जुपिटर। जुपिटर बैठा है ना? यस। 4 5 6, और यू हैड अ यंगर ब्रदर, यू टोल्ड मी वंस, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम्हारा कोई भाई था क्या, राइट? यस यस यस। हाँ, बट देखो, अब यहाँ पे राशि क्या है? फीमेल प्लैनेट, ओ सॉरी, ना मेल ना फीमेल, कोई भी प्लैनेट नहीं है ना, क्योंकि 6 नंबर किसकी राशि है? मरकरी की। मरकरी किस कैटेगरी में आता है? इनक प्लैनेट। ठीक है, और यहाँ पे ग्रह कौन सा बैठ गया? मेल प्लैनेट। मेल प्लैनेट। बट वो मतलब मिस कैरेज हुआ या जो भी हुआ, मैं उसमें नहीं जाना। तो आपको ना सिर्फ आंख बंद करके ये नहीं देख लेना है कि मेल है फीमेल है। फर्स्ट आपको क्या देखना है कि मेल लॉर्ड है या फीमेल लॉर्ड है। उसके बाद क्या देखना है, मेल प्लैनेट बैठा है या फीमेल प्लैनेट बैठा है। एंड 3 6 10 11, इन राशियों के लॉर्ड ना मेल है ना फीमेल है, बट आपको बहुत जगह इन राशियों के लॉर्ड्स के साथ भी आपको यंगर सिबलिंग्स मिल जाएंगे। अब जो वसुंधरा के केस में है, दैट इज नॉट ड्यू टू जुपिटर, कि जुपिटर मेल ग्रह, नो, दैट इज ड्यू टू मंगल देव, बिकॉज मंगल देव इज एस्पेक्टिंग थर्ड हाउस। और ये ब्लाइंड प्रिडिक्शन है कि जब जब मंगल देव थर्ड हाउस को देखेंगे, इट्स बाउंड टू गिव यू यंगर सिबलिंग, वो देंगे ही देंगे। अब वो सरवाइव सरवाइव करेगा नहीं करेगा उस चीज में नहीं जा रहे हम। इज इट क्लियर? यस। कोई और अपनी कुंडली देना चाहेगा? यार आप लोग ना क्लास में तो आ जाते हो, कुंडलियां लेके नहीं आते हो, डिस्कस कुछ करते नहीं हो। आई थिंक इसके बाद ये क्लासेस बंद ही कर देती हूँ मैं। वाई टू कम, क्योंकि ना पुरानी क्लासेस का कुछ पूछती हूँ उसके आंसर्स मिलते हैं, ना कुछ चार्ट। और एंड आई एम डैम श्योर कि 2 हफ्ते का, हाँ आप करो ना,
मैं किसी को मना नहीं कर रही, आप करोगे तो ही आगे चलेगी भैया। मैं इतनी कुंडलियां कहाँ से लाऊंगी, और मैं अगर अपनी ही कुंडलियां देती रहूंगी तो उससे ना श्योरिटी भी नहीं आएगी कि हम किस लेवल पे कर रहे हैं चीजें। यस निधि जी बताओ। कैप्रिकॉर्न लग्न है। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर तो बुक से खुद ही पढ़ लेंगे। सेकेंड हाउस में मून है। नहीं मुझे थर्ड हाउस का चाहिए। अच्छा, तो सेजिटेरियस लग्न ले लो, आप मेरी ले लो, उसमें थर्ड हाउस में सन है। अब बताओ आपका छोटा बहन भाई क्या सीन है। नहीं है कोई, मैं ही हूँ सबसे छोटी। देखो मैंने इनसे ये चीज पूछी भी थी। अब हम्म, यहाँ पे हालांकि ना मेल वो है, व्हाट यू कॉल इट, मेल राशि है, ना ही किसी फीमेल प्लैनेट की राशि है। हम्म, अब देखो अगर सपोज करो आप कोई ऐसी कुंडली लो जिसमें यहाँ पे मान लो कि ये लिब्रा लगना है, और यहाँ पे आपका बैठ गया सूर्य मेल प्लैनेट, एंड अगेन आपका थर्ड लॉर्ड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और इसके साथ ही प्लूटो बैठ गया। जो अभी मैंने एक सिनेरियो बताया था कि प्लूटो थर्ड हाउस में मेक्स यू द यंगेस्ट चाइल्ड। बेशक से सूर्य बैठा है, बेशक से सूर्य मेल लॉर्ड की राशि में बैठा है, ये अभी भी बाउंड है आपको यंगर सिबलिंग ना देने के लिए। और इन केस अगर हो गया तो यू विल लूज, मतलब हम्म। डेस्ट्रक्शन। आप लोगों को हर क्लास में समझाती हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों पे लगाओ ताकि सूत्राज याद हो। यह शुभम देनी है कुंडली। चलो नेक्स्ट क्या है। थर्ड लॉर्ड मैम, यस लगाऊं चार्ट। बट आई थिंक शुभम यू आर द यंगेस्ट, चल बड़ा भाई चेक कर लेते हैं इसका। आई एम, मैं अनम्यूट कर रही हूँ तुम्हें। क्या हो रहा है यार, हाँ बोलो। हेलो। ये हम्म। मैं मेरा थर्ड लॉर्ड मार्स है एंड फिफ्थ हाउस में बैठा है। देखो फॉर क्या क्या है वो, लगन क्या वर्गो। है, अच्छा सिक्स है। वर्गो वर्गो। अब देखो थर्ड लॉर्ड अपने से थर्ड में चला गया तो ये छोटे भाई का प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन अब इसका कोई छोटा भाई नहीं है, उसको देखते हैं ऐसा क्यों है। राहु केतु का है, मैं लगन में रहा हूँ। और 11th हाउस में कुछ बैठा है। 11th में नहीं है मैम, 10th में मून है, फोर्थ में सन एंड जुपिटर है। शनि देव कहाँ है। फोर्थ फोर्थ में मैम, फोर्थ में सन अच्छा एंड अच्छा सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी। सन, मून, वो सन एंड जुपिटर। ठीक है। सैटर्न इन सिक्स सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस। हम्म। वीनस एंड मरकरी। मर्करी हम्म। फिफ्थ में। वीनस भी फिफ्थ में। वीनस भी यहीं पे है और मरकरी भी यहीं पे है, यस मैम। पंचम में है, राइट। यस मैम। मम्मी मम्मी है, मतलब मम्मी से पूछा है कभी मिस कैरेज वगैरह का या मैम समथिंग लाइक दैट। मेरा ही सीन था, मेरा ही सीन था। मतलब लाइक लास्ट में ही था जाने मैं का। ही। हाँ मेरा ही, मतलब सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। प्लूटो कहाँ पे बैठा है। मैम प्लूटो तो आज तक देखा नहीं, प्लूटो अभी देख के बताता हूँ। प्लूटो, एक सेकेंड, लेट मी चेक। देखो अब इसने एक चीज बोली, इसको छोटा भाई ना होने का एक और रीजन बन रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रायल हुआ होगा, बट मंगल यहाँ पे सिर्फ थर्ड लॉर्ड नहीं है, मंगल यहाँ पे अष्टम भाव का भी स्वामी है। देखो चीजों को समझो। प्लूटो हर,
हाँ बोलो। प्लूटो मैम थर्ड में ही है। देखो आ गया ना, प्लूटो थर्ड में। अब देखो, लेकिन और भी रीजन है, जैसे आप लोगों में से ज्यादातर लोग यूरेनस नेपट्टून प्लूटो को नहीं पढ़ते हो, तो क्योंकि आप लोग यूरेनस नेपट्टून प्लूटो को उस लेवल पे नहीं पढ़ते हो, प्रिडिक्शन में यूज नहीं करते हो, तो स्टिल इस कुंडली में दिख रहा है कि थर्ड हाउस यानी यंगर सिबलिंग का लॉस क्यों है, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहली बात, जो थर्ड लॉर्ड, एक तो थर्ड हाउस में प्लूटो आ गया, वो मैंने एक ब्लाइंड प्रिडिक्शन बता दी, उसको छोड़ दो। जो थर्ड लॉर्ड है वो एट्थ लॉर्ड भी है, नंबर वन थिंग। एंड जो थर्ड लॉर्ड है दैट इज इन कंजंक्शन विद सेकंड लॉर्ड। जो सेकंड लॉर्ड होता है वो थर्ड का लॉस होता है। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ? दूसरी चीज, ये सिर्फ मतलब थर्ड के ट्वेल्थ के साथ नहीं बैठा है, ये थर्ड का मारक भी बन रहा है, जो वीनस है ना। Just a second. जो वीनस है, वीनस शुभम के यंगर सिबलिंग के लिए ट्वेल्थ लॉर्ड का काम कर रहा है, और वीनस शुभम के यंगर सिबलिंग के लिए सेवेंथ लॉर्ड का काम कर रहा है। ऊपर से जो मार्स है वो शुभम के लगन के लिए तो एट्थ लॉर्ड है, लेकिन जो शुभम का यंगर सिबलिंग है उसके लिए सिक्स्थ लॉर्ड का काम कर रहा है। समझ आ रही है चीजें, बोलना क्या चाह रही है? नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही क्या? दोबारा से समझाऊं? यस, वसुंधरा क्या समझ आया? फंस गई, बताएगी अभी। बताओ क्या मैम समझ आया? बेसिकली आपने थर्ड हाउस को लगना अगर देखा तो थर्ड हाँ हाउस से जो ट्वेल्थ है वो वसुंधरा, वीनस की एक राशि। सेकंड, वसुंधरा एक सेकंड, निधि को समझ नहीं आया, बहुत स्लोली स्लोली समझाओ ताकि अच्छा उसको ठीक, समझ आए। हाँ ठीक है मैम। निधि मैम हम लोग अभी थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो हम थर्ड हाउस को लगना की तरह देखते हैं। थर्ड हाउस से जो ट्वेल्थ हाउस पड़ रहा है यानी एक घर पीछे, सेकंड हाउस, वो थर्ड हाउस के लिए ट्वेल्थ हाउस का काम करेगा। वहां पे वीनस की राशि है, वसुंधरा, इसलिए बहुत लंबा करोगी भैया, छोड़ दो, ओके। बहुत ही लंबा हो जाता तुम्हारा तो पूरा बाँचने लग जाते हो। देखो निधि मैम, सिंपल सा फंडा है, हमें जिस भी चीज को देखना है हमें उसी चीज को लगन बना देंगे। आई एम अनम्यूटिंग यू निधि जी, एंड प्लीज सब लोग ध्यान से सुने, एंड आई एम डैम श्योर शुभम को कुछ भी समझ नहीं आया उस लेवल पे, तो शुभम ध्यान से समझना। तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं शुभम का यंगर ब्रदर देख रही हूँ, तो मैंने थर्ड हाउस को क्या बना दिया, लगन बना दिया। अब मैं इसे दो तरीके से समझा रही हूँ, देखो। शिवम एक बार ना दोबारा से बताना, मैं दो कुंडलियां ड्रॉ करूंगी ताकि लोगों को समझ आए। ठीक है, पहले तो मुझे अपनी जनरल कुंडली बताओ, मतलब जो तूने अभी बताई थी। 6 नंबर राशि है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमें, अच्छा, हाँ यस कर मैम। कर दिया। ओके, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ ये देखा यहाँ पे मेरा मंगल है, हम्म। यहीं पे मेरा मरकरी है, और यहीं पे मेरा यस वीनस मैम। है। यस मैम। अब एज एज आई टोल्ड यू कि ब्लाइंड प्रिडिक्शन है, थर्ड हाउस में प्लूटो, यू आर द यंगेस्ट वन। हम्म। ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? ये क्यों नहीं चल रहा है, ये नीला नीला क्यों चल रहा है? ठीक हो गया मैम। आई डोंट नो, मैंने कहाँ से छेड़ दिया, क्या छेड़ा? ये ब्लू ब्लू दिख रहा है स्क्रीन पे? हम्म। नहीं मैम, अब नहीं दिख रहा। मेरे को तो अभी भी आ रहा है, मैं आई एम नॉट एबल टू राइट, ये ब्लू ब्लू आ रहा है, मेरा पेन नहीं आ रहा है इसमें। लाइन, आई एम नॉट दैट गुड विद
ऑल दीज थिंग्स एंड इवन आई डोंट लाइक। ये लाइन आ रही है, क्या करूं, कहाँ से आएगा ये पेन, कहाँ से आएगा? एक बार बंद करके दोबारा से शेयर करूं क्या? तो मैम वही करना पड़ेगा। बस ये वाला समझा के और फिर वो करते हैं, दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन। देखो निधि मैम, एक चीज को समझो, इनफैक्ट हर कोई, कि जिस भी चीज को आप चेक कर रहे हो ना चार्ट में, बच्चों को चेक कर रहे हो, कौन से बच्चे को चेक कर रहे हो, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तो आपको ये पता है कि फर्स्ट बच्चा फिफ्थ हाउस है, हम्म, तो आप फिफ्थ हाउस को क्या बना दोगे? फिफ्थ हाउस को लगन बना दोगे। अब हम क्या, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यंगर सिबलिंग की। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यंगर सिबलिंग की। तो यंगर सिबलिंग कौन सा हाउस होता है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस हो, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रही, मैं प्लूटो को कंसीडर ना करके सिर्फ ये चेक कर रही हूँ। निधि जी म्यूट ही कर दो, आपके बहुत डिस्टरबेंस आ रही है हाँ पीछे से। ओके मैम। तो मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ कि अगर मैं प्लूटो को कंसीडर नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ना नहीं आता, तो हम क्या सिनेरियोस काउंटर करें कि हम ये देखें कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब भी थर्ड हाउस से थर्ड में यानी कि फिफ्थ में मंगल बैठा होगा, तो इट गिव्स अ प्रॉमिस समवेयर फॉर यंगर सिबलिंग। लेकिन क्या रीजन बना, मतलब उसके ना होने का, वो बता रही हूँ मैं। 6, 7, 8, 9, 10, यहीं पे मेरा मंगल बैठा दिया, यहीं पे मेरा वीनस, और यहीं पे मेरा मरकरी। मैम एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर मार्स मेरा जैसे कंबस्ट है तो वो भी रीजन हो सकता है। यस, पूरा पूरा रीजन बताया तो अभी मैंने। कंबस्ट है क्या? हाँ कंबस्ट है मार्स कंबस्ट। ये देखो, आज मैंने जो सूत्रास बताए हैं वो यहीं पे प्रूव हो रहे हैं। प्लूटो शुभम की कुंडली में प्रूव हो गया। मैंने मार्स कंबस्ट भी बताया था, वो चीज भी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब देखो मैंने क्या किया, ओ सॉरी, मेरे को यंगर सिबलिंग देखना है, तो मैं थर्ड हाउस को लगन बना दूंगी। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, अदरवाइज मेंटली कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे मेरा मंगल बैठ गया, यही, और मंगल कंबस्ट बता रहा है ये। यहीं पे मेरा वीनस बैठ गया, यहीं पे मेरा मरकरी बैठ गया। अब मंगल क्या है, इसके यंगर सिबलिंग के लिए सिक्स्थ लॉर्ड भी है, सिर्फ लगन लॉर्ड नहीं है, सिक्स्थ लॉर्ड भी है। उसके बाद जो वीनस है वो 12th लॉर्ड भी है और मार्केश भी है, वो भी लगन में जाके बैठ गया। और जो मरकरी है वो 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। 11th लॉर्ड हेल्थ पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा नहीं होता, सर्वाइवल के लिए उस लेवल पे अच्छा नहीं होता। समझ आया निधि जी क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? इस वे से हम देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड प्लीज नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों ने कुंडलियां नहीं प्रेजेंट करनी स्टार्ट करी अच्छे से, तो मैं क्लास बीच में ही बंद कर दूंगी। और मुझे नहीं पता फिर मैं क्लासेस लूंगी या नहीं लूंगी, क्योंकि यार मेरे बहुत एफर्ट्स जाते हैं। मैं यहाँ आती हूँ, मैं बोल के चली जाती हूँ, आई डोंट नो। कुंडलियां अगर लोग लाते हैं तो टॉपिक से रिलेटेड कुंडलियां नहीं होती, क्वेश्चन बहुत बार टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी।